अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की सूरह शूरा आयत नंबर 49 से 50 में अल्लाह ताला का फरमान है कि वो ज़मीन और आसमान की बादशाही का मालिक है। वो जो कुछ चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के लड़कियां मिला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। वो जो चाहता है करता है, लेकिन याद रखें कि वो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ अक्सर आपने शादी ब्याहों और मेलों ठेलों पर ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि नाचते गाते और बाज़ हालतों में भीख भी मांगते नज़र आते हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे खुसरा, मुखन्नस, हिजला, ख्वाजा सरा वगैरह वगैरह। इनमें सिवाय ख्वाजा सरा के बाकी के नाम से तहकीर और तंज नज़र आता है। लफ्ज़ ख्वाजा सरा ये कदरे बेहतर नाम है। ये नाम इनको मुग़ल बादशाहों ने दिया था। फ़ारसी ज़ुबान में अफसर को ख्वाजा और महल को सरा कहते हैं, लिहाजा इससे मुराद हुआ महल के अफसर। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल आप सब के जहनों में आ रहा होगा कि आखिर ये तीसरी जिन्स के लोग पैदा होते कैसे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ तक बायोलॉजिकल फार्मेशन का ताल्लुक़ है तो साइंसी तौर पर इंसान की जब पैदाइश होती है तो बच्चे के जीन्स के तयन के वक्त मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं। इनमें से कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि जीन्स का तयन करते हैं। अगर मेल के क्रोमोसोम्स गालिब हों तो लड़का होता है, अगर औरत के क्रोमोसोम्स गालिब हों तो लड़की पैदा होती है। लेकिन तीसरी जीन्स के केस में ये इत्तेफाक होता है कि मर्द और औरत दोनों के क्रोमोसोम्स बराबर हो जाते हैं, जो कि अमूमन बहुत कम ही ऐसा होता है। ऐसी सूरत हाल में जो बच्चा पैदा होता है वो ना मर्द होता है और ना ही औरत। यहाँ एक बात जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि तीसरी जीन्स के अंदर भी मेल और फीमेल्स होते हैं। इसका तयन ऐसे होता है कि तीसरी जीन्स में फ़ीमेल क्रोमोसोम्स अगर मेल क्रोमोसोम्स पर दोबारा गालिब आ जाएं तो वो फ़ीमेल ख्वाजा सरा कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेल ख्वाजा सराओं का भी है। नाज़रीन, ख्वाजा सराओं में भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में ख्वाजा सराओं के बाकायदा तौर पर डेरे मौजूद हैं। इन डेरों को सिंधी ज़ुबान में मड़ी कहा जाता है, जहाँ सिंध के ख्वाजा सराओं के सबसे अहम ग्रोह रिहाइश पजीर हैं। ख्वाजा सराओं की एक किस्म उलाखड़े भी है, जिनका दावा है कि वो पैदाइशी तौर पर जिनसी सलाहियतों से महरूम होते हैं। वो खुशी के मौका पर नजराने वसूल करके आपस में बांट कर गुजारा करते हैं और इनका उमूमन उठना बैठना भी मुअज़्ज़ज़ घरानों में होता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका इल्म व हिकमत में पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था, एक दफ़ा आपसे दरियाफ़्त किया गया कि ये ख्वाजा सराओं की विरासत का क्या मसला है, तो आपने फ़ौरन जवाब दिया कि ख्वाजा सरा की विरासत का तयन इसकी मुशाबहत की बिना पर किया जाएगा। यानी अगर वो मर्द के मुशाबे है तो मर्द का हिस्सा पाएगा, अगर इसकी जिसामत औरत के मुशाबे है तो इसे औरत का हिस्सा मिलेगा। इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने औरत और मर्द की तरह तीसरी जिन्स को भी हुकूक से नवाजा है। एक दफ़ा एक शख्स ने एक खंसा यानी ख्वाजा सरा से शादी की और महर में इस शख्स ने अपनी बीवी यानी खंसा को एक लोंडी दी। वो खंसा यानी वो ख्वाजा सरा इस किस्म का था कि इसका फ़र्ज मर्दों और औरतों दोनों किस्म का था। इस शख्स ने अपनी बीवी यानी ख्वाजा सरा के साथ जमा किया तो इससे एक लड़का पैदा हुआ, और जब इस खंसा ने अपनी उस महर में आई लोंडी के साथ जमा किया तो इससे भी एक लड़का पैदा हुआ। ये बात मशहूर हो गई और मामला अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। तो आपने जब इस खंसा से इस्तफसार किया तो इसने जवाब दिया कि इसका फ़र्ज औरतों वाला भी है और इससे माहवारी भी आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों गुलामों बर्क और कंबर को बुलाया और इनको हुक्म दिया कि वो खंसा यानी इस ख्वाजा सरा की दोनों तरफ वाली पसलियाँ शुमार करें। अगर बाईं जानिब वाली एक पसली दाईं जानिब से कम हो तो फिर इस खंसा को मर्द समझा जाएगा, वरना इसको औरत तस्वुर किया जाएगा। इसके बाद जब ये वाज़े हो गया कि इस ख्वाजा सरा की एक पसली कम है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके मर्द होने का फ़ैसला सादिर फरमा दिया और इसके शोहर और इसके दरमियान अलहदगी करवा दी। नाज़रीन, इस्लामी कुतब में दर्ज है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अकेला फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर एहसान का इरादा फरमाया कि इसका जोड़ा पैदा फरमाया जाए ताकि इनमें से हर एक अपने जोड़े से सुकून हासिल करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिदार हुए तो इनकी बाईं जानिब एक हसीन व जमील औरत बैठी हुई थी। यही वजह है कि मर्द की बाईं जानिब की पसली औरत से कम होती है और औरत की दोनों जानिब की पसलियाँ बराबर होती हैं।
कुल पसलियों की तादाद 24 है, 12 दाईं जानिब और 12 बाईं जानिब होती हैं, जबकि मर्द की दाईं जानिब 12 और बाईं जानिब 11 होती हैं। तो मर्द की कुल पसलियाँ 24 की बजाय 23 होती हैं। लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क में रहने वाले अफराद इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं। इस्लाम जितना इंसानियत का दर्स देता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उतना ही इंसानियत से दूर जा रहे हैं। मुख्तसर ये कि हम इस कदर बेहिस हो गए हैं कि हमें इन तड़पती ज़िंदगियों के दुख दर्द का अदराक ही नहीं, बल्कि हम किसी न किसी तरह इन अंगारों में तपश बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। ये बिल्कुल हमारी ही तरह के इंसान हैं। ये सांस तो लेते हैं मगर घुट घुट कर। इन्हें जीने का हक तो है, मगर इसके लिए इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। इनके रंग बिरंगे लिबास, चमकते जेवरात, रोशन रंगीन चेहरे, खनकते पायल और लड़खड़ाते बल खाते बदन में ज़िंदगी घिसती तो है, मगर दहकते अंगारों पर। इनकी ज़ाहरी चमक दमक के पीछे न जाने कितनी अंधोनाक कहानियाँ हैं, जिन्हें सुनने की सकत शायद हम में ना हो सकता है कि हमारी रूह इन कहानियों का बोझ उठाने से इनकार ही कर दे। तो दोस्तों, ये थी हमारे मुआशरे में जीते जागते उन सितम ज़रीफ़ों की कहानी जिनको हर जगह तंज़ो तहकीर का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।